वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में नहीं काम आया पीएम मोदी की जीत का मंत्र। राजस्थान लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। बीजेपी का जीत की हैट्रिक का सपना ही रह गया। राजस्थान में बीजेपी 25 में से मात्र 14 सीटें ही ला सकी। ये आंकड़े चौंकाने वाले इसलिए भी हैं कि बीजेपी ने 2014 और 19 में राजस्थान में विपक्षी दलों को क्लीन स्वीप दिया था, यानी सभी की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी की हार का कारण जिताऊ उम्मीदवार की जगह अन्य उम्मीदवार को टिकट देना रहा है। चुरू सीट की बात करें तो चुरू सीट से 2014 और 19 में लगातार राहुल कासवा की जीत हुई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वह कांग्रेस में शामिल हो गए। भजनलाल के घर तक में हार गए। बीजेपी को राजस्थान में लगा इतना बड़ा झटका। राजस्थान के पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पूरी तरह साफ हो गई कांग्रेस ने इस बार भाजपा को पूरी तरह से चौंका दिया है। क्लीन स्वीप का हैट्रिक बनाने की उम्मीद रखने वाली भाजपा 14 सीटों पर सिमट गई। एक तरफ जहां मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी चुनाव हार गए, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने गृह जिले भरतपुर में भी पार्टी को जीत नहीं दिला सके। कांग्रेस ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया है, तो सीपीआईएम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी ने भी एक सीट पर जीत दर्ज की है। राजस्थान में चुनाव परिणाम आने के बाद सचिन पायलट का कद बढ़ना तय। राजस्थान में 25 सीटों के लोकसभा चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर ला दी है। वही परिणाम में राजस्थान में सचिन पायलट के प्रभाव वाली लोकसभा सीटों पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस के प्रदर्शन ने सचिन पायलट के कद को बढ़ाने का काम किया है। दौसा में कांग्रेस के मुरलीलाल मीणा ने 2,37,340 वोटों से बीजेपी से बढ़त बढ़ा रखी है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कन्हैया लाल मीणा काफी पिछड़ गए हैं। जीत के बाद ब्रजेंद्र ओला का बड़ा बयान। राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेंद्र ओला ने जीत दर्ज की है। ब्रजेंद्र ओला वर्तमान में झुंझुनू से विधायक हैं और 2 बार वे अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 10 साल बाद एक बार फिर से ब्रजेंद्र ओला ने ओला परिवार की झुंझुनू लोकसभा की अपनी विरासत को वापस प्राप्त किया है। जीत के बाद ब्रजेंद्र ओला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 10 सालों में जो देश अघोषित तानाशाह सरकार चल रही है, झुंझुनू की जनता ने उस सरकार को जवाब दिया है। झुंझुनू में 10 साल विकास का अकाल रहा, सशक्त प्रतिनिधित्व का अकाल रहा। अब वे झुंझुनू की बात दिल्ली में रखेंगे। उन्होंने कहा कि देश में चाहे एनडीए के पक्ष में रुझान आ रहे हो, लेकिन वे कमजोर प्रतिनिधियों में नहीं है। सांसद बनने के चक्कर में इस नेता की विधायकी भी गई। लोकसभा चुनाव 2024 के सामने आए चुनाव परिणामों में राजस्थान में बीजेपी के साथ साथ आदिवासी समाज के दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को तगड़ा झटका लगा है। बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा विधायक मालवीय चुनावों से पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होते ही पार्टी ने उनको लोकसभा चुनाव का टिकट थमा दिया। उसके बाद मालवीय ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव के करीब 2.25 लाख वोटों से भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रौत से पूरी तरह हार गए हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर दिखी कांटे की टक्कर। जयपुर ग्रामीण के लोकसभा चुनाव की मतगणना में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। मुकाबला इतना रोचक था कि समर्थकों में वर्ल्ड कप के फाइनल जैसा नजारा था। हर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद जब कभी प्रत्याशी कुछ एक अंतर से आगे पीछे होते तो समर्थकों की सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी। चुनाव परिणाम में जब भाजपा के राव राजेंद्र जीते तो कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने रिकाउंटिंग की मांग कर दी। इस कारण परिणाम करीब 3 घंटे तक अटका रहा। महज 1615 वोटों से जीते बीजेपी के राजेंद्र सिंह। जयपुर ग्रामीण की सीट पर सुबह से ही जमकर घमासान मचा हुआ था। पूरे दिन इस सीट पर रुझानों में कभी कांग्रेस के अनिल चोपड़ा तो कभी बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह ही आगे पीछे होते रहे, लेकिन आखिरकार यह सीट बीजेपी के नाम हो गई। इस सीट का मुकाबला काफी टक्कर का रहा है। बीजेपी कैंडिडेट राजेंद्र सिंह महज 1615 वोटों के अंतर से जयपुर ग्रामीण की यह सीट जीत चुके हैं। उन्हें झोटवाड़ा से समर्थन मिला है। जालौर में कांग्रेस को बड़ा झटका। राजस्थान के जालौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और पार्टी उम्मीदवार वैभव गहलोत चुनाव हार गए हैं। मंगलवार को घोषित चुनाव परिणामों में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लुम्बा राव ने 2 लाख से ज्यादा मतों से हरा दिया। यह लोकसभा चुनाव में वैभव की लगातार दूसरी हार है। इससे पहले 2019 में चुनाव में वे जोधपुर सीट पर भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत से हार गए थे। बाड़मेर में हुआ बड़ा खेला, तीसरे नंबर पर चले गए मोदी के मंत्री। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस सीट पर किस्मत आजमा रहे नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी भी हार गए हैं। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम मेघवाल ने सभी को चौंका दिया और अपनी जीत सुनिश्चित कर दी।
बीजेपी के लिए एक बुरी खबर यह भी रही कि कैलाश चौधरी यहां तीसरे नंबर पर रहे। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी ने भी अपने प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया। भाटी फैक्टर काम आया और वो दूसरे नंबर पर रहे। राजस्थान की कई सीटें ऐसी है जिन्हें हाई प्रोफाइल और बेहद ही अहम माना जा रहा है। इनमें से बाड़मेर लोकसभा सीट भी एक है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर न होकर यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। राजस्थान में फिर जल्द होंगे चुनाव, 5 विधायक बन गए सांसद। राजस्थान में लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब 5 विधानसभा सीटें खाली हो जाएंगी। इसके कारण उन पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। इसमें कांग्रेस के 3 और 2 अन्य पार्टियों के विधायक अब सांसद बन गए हैं। विधायकों के सांसद बन जाने के कारण खाली हुई सीटों में झुंझुनू, देवली उनियारा, दौसा, डूंगरपुर की 84 और नागौर जिले की खीवसर विधानसभा सीटें शामिल हैं। ये 5 सीटें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उसके सहयोगी पार्टियों ने जीती हैं। जयपुर ग्रामीण में सियासी बवाल। राजस्थान में जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह करीब 1600 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने धांधली का आरोप लगाया है। इसको लेकर जयपुर में कॉमर्स कॉलेज के बाहर अनिल चोपड़ा और राव राजेंद्र सिंह आमने सामने हो गए। इसे भी सचिन पायलट ने फिर से गणना करने की मांग की है। सचिन पायलट ने एक्स पर लिखा, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में हुए कांटे के मुकाबले में जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा दबाव में कार्य किया गया है वह कई सवाल खड़े करता है। काउंटिंग और प्रक्रिया संदेह के घेरे में है और इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को प्रत्याशी और पार्टी द्वारा दी जा रही है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और परिणाम रोकना कई संदेह उत्पन्न करता है। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस सीट पर पारदर्शिता के साथ पुनः काउंटिंग की जाए। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर अभी आई बड़ी खबर। राजस्थान के देवनगरी के नाम से विख्यात दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने जीत के बाद सियासी भूचाल मचा गया है। हर किसी को किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे का इंतजार है। एक और बीजेपी में हलचल सी मच गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पूछा कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा कब देंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई बार कैबिनेट मंत्री मुरारी लाल मीणा ने ऐलान किया था कि अगर दौसा से बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा नहीं जीते तो वे मंत्री पद छोड़ देंगे। पानी बचा कर रखना नहीं तो होगी मुश्किल। जलदाय विभाग के अनुसार देशनोक में 132 केवी जीएसएस के रखरखाव के लिए शटडाउन लेने की वजह से गोगिलाव हेड ड्रग्स की जलापूर्ति बाधित रही। सहायक अभियंता जय नारायण मेहरा ने बताया कि इसकी वजह से शहर के बड़ली उच्च जलाशय से शहर एवं मुख्य पंप हाउस से जाट कॉलोनी और लक्ष्मी नगर को बुधवार को होने वाली आपूर्ति बाधित रहेगी। इन क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा। इसके साथ ही गांधी चौक उच्च जलाशय से शहर के बूस्टिंग जोन, बाजारवाड़ा, गिनाड़ी गली, झालड़ा 1 और 2, सभा का मंदिर एवं नाईवाड़ा का जलापूर्ति बाधित रहेगी। राजस्थान में फिर बढ़ेगा तापमान, लेकिन 6 जून से बदलेगा मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में 2 दिन चला अंधड़ और बारिश का दौर अब खत्म हो गया है। अब फिर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है और गर्मी ने फिर से तेवर दिखाने शुरू कर दिए। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान गंगानगर में 46.5 डिग्री दर्ज हुआ है। पिलानी में 45 डिग्री, चूरू 45, वनस्थली 44, फतेहपुर 44.5, करौली 44.4, कोटा 43 डिग्री और अजमेर में 41.3 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। एक बार फिर से 6 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव पूर्वी राजस्थान पर पड़ेगा। इस दौरान यहाँ आंधी चलने और कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राहुल गांधी ने कहा, भारत की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की धमाकेदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि देश की वंचित और गरीब आबादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया के साथ खड़ी हो गई। गठबंधन के सभी साथियों और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को बधाई। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।